बैठे होंगे। एक शहर है जिसका नाम है इलाहाबाद। वहाँ के एक पंडित है जिसका नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद। उसने किताब लिखी है मोहम्मद हिंदू की किताबों में। वो किताब आज भी मार्केट में मिलती है। गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, आप मार्केट में मिलती है। आप उसको पढ़िए, समझिए, बात समझ में आ जाएगी। जहन को करीब करना। मैं क्या बता रहा था? मोहम्मद अल्लाह के, जोर से बोलिए। अब मैं पंडित जी का नाम भी बता दिया, गांव का भी नाम बता दिया, जो किताब लिखे किताब का नाम बताया, कहाँ से छपती है वो बता भी दिया। गोरखपुर में गीता प्रेस है, वहाँ से किताब छपती है। किताब का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताबों में। मोहम्मद हिंदू की किताबों में आइए ना, उसमें एक श्लोक लिखा हुआ है जिसका मतलब हम सुनाने जा रहे हैं। उनमें एक श्लोक लिखा है, एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व ग्रंथ सत्य सर्व सर्वथा सम्मानम। जहन को करीब करना। प्यारे मुस्तफ़ा का जिक्र करने जा रहा हूँ। आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। आइए ना उसी किताब को उलटते हैं। उस किताब में लिखा है, एको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में, अल अवरवल, पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक एक है। एको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। मैं बताना चाहता हूँ, इतना बड़ा मजमा है, इतने लोग आए हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, पूरी दुनिया का खुदा? जोर से बोले। खुदा को देखें? खुदा को देखें? मानते हैं? बगैर देखे कैसे मानते हैं? आपका जवाब हुआ इब्राहिम रजा, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे बेदेखे खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह। अब सुनिए, कहते ये को जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। आगे लिखा है को जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। गुरु जानते हैं? आप लोग गुरु जानते हैं? गुरु जानते हैं कि नहीं? बोलिए ना। नहीं जानते। जानते हैं? उस्ताद को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शिक्षक को, टीचर्स को, उस्ताद को गुरु बोलते हैं। उनकी किताबों में कहते पूरी दुनिया का एक ही गुरु है। हम गुरु है कि नहीं? बिल्कुल। दुनिया के नहीं है तो किसी के होंगे ना। हमारा कोई गुरु है कि नहीं? जी। हमारे गुरु का गुरु है कि नहीं? उनका गुरु है कि नहीं? उनका गुरु है कि नहीं? इनका गुरु है कि नहीं? इनका गुरु है कि नहीं? आप लोगों के गुरु है कि नहीं? सबके गुरु हैं। इस संसार में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। आप कहेंगे मौलाना बताओ, तो आइए ना उन्हीं की किताब से पूछते हैं वो गुरु कौन है। कहते हैं पूरे संसार का एक ही गुरु है। उनकी किताब को वहीं रखिए, आइए मैं अपनी किताब से साबित करता हूँ। पूरी दुनिया का गुरु एक, और गुरु कहते हैं पढ़ाने वाले को, उस्ताद को। आइए चलते हैं गारे हिरा में, नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आए, कहा इक़रा या मोहम्मद, पढ़िए नबी। मेरे सरकार ने फरमाया माना बखारी, मैं पढ़ने वाला। जोर से बोलिए, मैं पढ़ने वाला। कुछ लोग माना किया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं। उन पागल को मत समझाइए, बस अपनी बात समझिए। मैं पढ़ने वाला, कब पढ़िए, कब पढ़ने वाला नहीं। हजरत जिब्रील ने कहा पढ़िए इक़रा या मोहम्मद। आपने फरमाया माना बकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। कब पढ़िए, का नहीं पढ़ने वाला। हजरत जिब्रील ने सर उठाए, कहा मौला तेरे नबी के पास आया था, तेरा नबी तो पढ़ता ही नहीं है। रब ने कहा महबूब, मेरे नबी पर तुम अपनी हुकूमत चलाएगा तो कैसे मानेगा? जरा मेरा नाम लेकर देखो ना। जिब्रील ने कहा ए नबी, उसके नाम से पढ़िए जिसने जमीन को बनाया। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ए नबी, उसके नाम से पढ़िए जिसने आसमान को बनाया। ए नबी, उसके नाम से पढ़िए जिसने कायनात को बनाया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ा। ए महबूब, उसके नाम से पढ़ो जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई है। तो मेरे मुस्तफ़ा पढ़ने लगे। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, सरकार जिब्रील कहते रहे तो आप पढ़ते नहीं, रब का नाम आया रुकते नहीं, मामला क्या है? जवाब मिला इब्राहिम रजा, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता
तो आने वाले ज़माने में कुछ बदअकीदों के पास एतराज़ खड़ा हो जाता और वो यही कहते कि हमारे भी गुरु हैं, हमारे भी उस्ताद हैं, तो नबी के उस्ताद जिब्रील है। मैंने चुप रह के दुनिया वालों को बता दिया है मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है, मेरा उस्ताद तो ये खालिके कायनात है। अब इब्राहिम रजा को कहने दीजिए, उस खालिके कायनात ने मेरे नबी को मुअल्लिमे कायनात बना दिया है। सुभान अल्लाह, संसार का उस्ताद, जहान का गुरु बना दिया है। आइए ना और समझाते हैं। मैंने बहुत लंबा संस्कृत पढ़ दिया था। अच्छा एक बात बता दो, ये भारत क्या है? भारत है क्या है? भारत है, इंडिया, हिंदुस्तान क्या है? अच्छा कुछ भी है, भारत है। आपके यहाँ एक नारा लगता है भारत महान है, लगता है? बोलो ना भाई, लगता है ना? अच्छा भारत महान का है, यहाँ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ख्वाजा का हिंदुस्तान है। पूरे हिंदुस्तान में नारा लगता है भारत महान है जी। किसी ने कहा कुछ, किसी ने कुछ कहा। मैंने जो गौर किया, भारत महान क्यों है? कह दो आइए उसी हिंदू पंडित की किताब से सुनाता हूँ। हाँ, मैंने जो गौर किया कि भारत महान क्यों, मैंने जो समझा, भारत महान इसलिए है कि यहाँ हमारे बाबा आदम का कदम पड़ गया है। और यूं ही नहीं साहब, जब आदम अलैहिस्सलाम भारत की धरती पर सरदीप, वो पहाड़ जो अभी लंका में छट के श्रीलंका में चला गया, उस पर जब आपका कदम पड़ा था, जब हिंदुस्तान में आए थे ना, तो आपकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक। सुभान अल्लाह। मैंने जो समझा था कि आदम के कदम पड़े हैं, पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा है। मुझे कहने दो, आमना का बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनके मक्का में बाद में आया, आदम की पेशानी में भारत में पहले चमका। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुन लो, ये भारत है, भारत में सूरज निकलता है, बोलो ना भाई, इधर वाले क्यों नहीं बोलते निकलता? डूबता भी है तो कहाँ नहीं निकलता? पूरी दुनिया में निकलता है, लेकिन हर जगह निकलने का टाइम अलग अलग है। नेपाल का अलग टाइम, श्रीलंका का अलग टाइम, पाकिस्तान का अलग टाइम, चीन का अलग टाइम। सब जगह टाइम निकलने का अलग है, डूबने का अलग है। अच्छा पढ़ा लिखा मजमा है। एक बात बताए, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? आप कहते भारत महान है। भारत क्यों महान है? सुनो जरा, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? इसमें जो साइंस वाले बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे, कहाँ निकलता है? साइंस पढ़ के आए, नहीं जान रहे, टुकुर देखा। भारत में सबसे पहले सूरज निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ निकलता है? कहाँ निकलता है? जोर से बोलिए। जहाँ सूरज निकलता ना, वहाँ की तापमान, वहाँ की सेल्सियस डिग्री कितनी होती है पता है? 66। कितने? साइंस की बात बता रहा हूँ, कितने होते हैं? 66 समझते हैं? हर इलाके में कुछ और बोलते, कहीं 66 बोलते, कहीं कुछ और बोलते। डबल 6 को क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं? वहाँ के जो सेल्सियस डिग्री होती है वो 66, और जहाँ सूरज डूबता है वहाँ की सेल्सियस डिग्री 92। आप कहेंगे मौलाना ये 66 92 क्यों समझा रहे हो? पूछिए उलमा से। 66 ये अल्लाह के नाम का अदद है और 92 मोहम्मद के नाम का अदद है। सुभान अल्लाह। पता चलता है भारत में जब सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेता है, और डूबता है तो मोहम्मद का नाम लेता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत ऐसे ही महान नहीं है। पता चला यहाँ जब सूरज निकले तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े और
डूबे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आइए ना सुनाता हूँ, कुछ बात आ गई भारत महान की तो उधर चला गया। आइए, उनकी किताब कहती है संबलगरा मुख्य शह ब्रह्मण शह महात्मा है नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। बस इतने ही वर्ड का मतलब बताऊंगा, एक लंबी बात हो जाएगी। सुनाओ ना, घबरा रहे हैं? सुनने का मिजाज है? कितनी देर? 1 घंटा तक। 2 घंटा 3 घंटा फजर तक? मूंगफली है कि जनरेटर? 10-20 मिनट की गुफ्तगू होगी, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कुछ लोग मसरूर होकर बोले सुभान अल्लाह, कुछ लोग मजबूर होकर सारा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। देखिए, मैं हंसाने नहीं आया हूँ, मेरे अंदाज़े गुफ्तगू है जिससे आपको हंसी आ जाती है। इसी बात को ये लोग बयान करेंगे, आपको हंसी नहीं आएगी। ये अंदाज़े गुफ्तगू है हमारा जिससे आपको हंसी आ जाती है, आपके जहन की तफरीह होती है और साथ में मेरी तकरीर होती है। ज़रा जोर से एक बार और। कुछ लोग मन ही मन में टेंशन में है। इब्राहिम रजा जब से खड़ा हुआ खाली सुभान अल्लाह बुलवाना, टेंशन में है। सुभान अल्लाह इसलिए ज़्यादा बुलवाता हूँ मैं आपको कि सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत हो जाए, है ना। हम देखिए बड़े बड़े उलमा बैठे, हम आसान लफ्ज़ में आपको समझा देते हैं। बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है कि सुभान अल्लाह कहने में बड़ा हल्का है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह पढ़ने में बड़ा, हम मीज़ान पे बहुत भारी है। हाँ हाँ हाँ, आसान लफ्ज़ों में हम इसलिए इतना सुभान अल्लाह बुलवाते ना कि आपको सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत पड़ जाए। चलिए तो पढ़ते रहिए, उठिए तो, बैठिए तो, घर में जाइए तो, बाहर निकलिए तो, मोबाइल का बटन दबाइए तो, मोटरसाइकिल का सेल्फ मारिए तो। कल से इतना पढ़ोगे? है बोलो ना भाई, चचा पढ़ेंगे? आपका छोटा लड़का कहेगा अम्मी पप्पा पागल हो गया। क्या हुआ? बोले सब कभी नहीं सुभान अल्लाह पढ़ता था, जलसा से हमेशा सुभान अल्लाह पढ़ता था। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है, तुम्हारे बाप को बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ के बता दिया गया है, सुभान अल्लाह की फजीलत बयान कर दी गई है। ए बेटा, बाप के लिए दुआ करो जब तक जिंदा रहे सुभान अल्लाह पढ़ता रहे, और जब मर जाए तो सुभान अल्लाह पढ़ता हुआ मर जाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार और पढ़िए, और जोर से। बहुत अच्छे को हमने पढ़ा था मोहम्मद मोहम्मद अल्लाह के। आइए उनकी किताब सुनाता हूँ। मैंने अभी एक जिक्र किया ना कि आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले कहाँ है? इंडिया में, है ना। वो लिखते अपनी किताब में जी। उन्होंने लिखा संबलगराम हिंदू धर्म में एक देवता है। हमारे हिंदू भाई भी आए हैं, नहीं आए तो जहाँ से सुन रहे वहीं से सुने, बड़े खुश होंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। हम किसी की तकलीफ दे बात नहीं करते, हम किसी से झगड़ा फसाद की बात नहीं करते, है ना। हम तो वो काम करते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने किया कि न स्याही के हैं दुश्मन न सफ़ेदी के हैं दोस्त, हमें आईना दिखाना है दिखा देते हैं। एक शेर हम अक्सर पढ़ा करते हैं, मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे, इंसान है हम इंसान से प्यार करेंगे, न जुल्म करेंगे न अत्याचार करेंगे, इंसाफ का हर मोड़ पर प्रचार करेंगे। जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियाँ, हर मोड़ पर उसी धर्म का प्रचार करेंगे। सुभान अल्लाह। और जब जब भारत आता हूँ तो हिंदू भाइयों को एक पैगाम देता हूँ, देश भारत में सब भाई भाई करो, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। हिंदू मुस्लिम ये भारत के 2 नैन हैं, मिलकर जो भी रहे तो यहाँ चैन है। जो भी फितना करे उसे पिटाई करो, धर्म कहता नहीं। जोर से बोलिए, जोर से। तो हमारी बात हिंदू भाई भी सुन रहे हैं। हिंदू धर्म में एक देवता है जिसका नाम है महादेव, एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। दोनों का नाम एक बार लिया, बार बार नहीं लूंगा,
एक ही बार मैं नाम लेता हूँ, और किसी के नाम लेने से कोई काफिर नहीं होता है। नकल कुफ्र कुफ्र न बाशत। तवज्जो से सुनते जाना। आपके दिमाग में बात उतारने के लिए दोनों का नाम लिया। और मैं श्लोक पढ़ा, मोहम्मद, मैंने श्लोक पढ़ा जिसकी तर्जमानी करने जा रहा हूँ। हमारी किताब कहती है मोहम्मद अल्लाह के, जोर से बोलो। अब सुनिए, उनकी ये दोनों का नाम जो लिया ना, ये दोनों बैठे हुए लंका में। कहाँ बैठे? जोर से बोलो ना। लंका में एक पहाड़ है, उसी पहाड़ पे, और उस जगह बैठे हैं जहाँ पे हजरत आदम के कदम के निशान पड़े। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन मैं उधर जाना नहीं चाहता, बस मोटी मोटी बातें आपको बता देना चाहता है ना। सुनिए, जब वो कदम पड़े ना, कदम देखा ना, तो उस देवी ने पूछा कि इस दुनिया की सबसे अनोखी चीज का नाम बताओ, सबसे अनोखा नाम का, अनोखा इंसान का नाम बताओ। कसम खुदा गए बाबू, है कहाँ जा रहे? जा रहे? जाने दी। जाओ 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 जाओ, जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया। उसका टाइम होगा वो चला जाएगा, चाहे दुनिया से जाए चाहे जलसा से जाए। जाने दीजिए। आप लोग घबरा रहे हो क्या? नहीं नहीं, जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग घबरा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है 2-3 लोग ही घबराए हैं अभी, है ना। पीरे तरीक़त के चेहरे की ज़ियारत कीजिए, सवाब में इजाफा हासिल कीजिए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जी सुनिए, अनोखा इंसान का नाम बताओ। ये तो कदम जिसके पड़े हैं उसका नाम तूने बता दिया, लेकिन अनोखा इंसान का नाम बताओ। तो उसने कहा था संबल ग्राम मुख्यश है, ब्रह्मणश है, महात्मान है, नाता का प्रात्मास्ति, युगे युगे महाहा का साल मिल द्वीप के संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के प्रांगण में कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता एक बालक बहुत बड़े महात्मा के प्रांगण में विराजमान होने वाला है। जब वो बालक विराजमान हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। मुस्तफा आ गए, कंकरों को भी तर्जे खिताब आ गया। सुभान अल्लाह। वो कहते जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। एक चंद्रपुर में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मैं आपसे पूछूं कि चंद्रपुर में कल एक आदमी आएगा जिसके आने से यहाँ का माहौल बदल जाएगा, यहाँ की सोसाइटी बदल जाएगी, यहाँ के हालात बदल जाएंगे। आप पूछेंगे मौलाना वो आदमी कौन होगा, कहाँ से आएगा, कैसा होगा, किसका बेटा होगा? उसने भी कहा था एक बच्चा पैदा होने वाला है साल मिल द्वीप के संबल ग्राम की पवित्र धरती पर। साल मिल द्वीप ये संस्कृत है, इसकी अरबी जजीरतुल अरब होता है। का जजीरतुल अरब में एक बच्चा पैदा होने वाला है। जो बच्चा पैदा हो जाएगा संसार का काया पलट जाएगा। उसने पलट के पूछा जो बच्चा पैदा होने वाला है और जिसके पैदा होने से संसार में कोहराम मचने वाला है, यहाँ का माहौल बदलने वाला है, यहाँ के सोसाइटी बदलने वाली है, उस बच्चा का नाम क्या है? नाम बता दो। गौर से सुनना, ईमानदारी से, तवज्जो से हमारी तरफ ध्यान दे के सुनते जाना। उसने कहा उस बच्चे का नाम क्या है? सुनिए ना, उनकी किताब कहती है उस बच्चे का नाम है अवतारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। अवतार ये संस्कृत है, इसकी हिंदी संदेश लाने वाला, उर्दू खबर लाने वाला, इंग्लिश मैसेंजर। कहा कि अवतारम मोहम्मदम, उसका नाम है संदेश लाने वाला मोहम्मद। अब ईमानदारी से बताओ मेरे मुस्तफ़ा ने संदेश लाया है कि नहीं लाया है? मेरे मुस्तफ़ा ने नमाज पढ़ने का तरीका बताया या नहीं बताया है? मेरे मुस्तफ़ा ने जिंदगी जीने का तरीका बताया है कि नहीं बताया है? वो कहते उस बच्चा का नाम है संदेश लाने वाला मोहम्मद, अवतारम मोहम्मदम। इसका मतलब होता है संदेश लाने वाला मोहम्मद। अब जरा गौर करना, दिमाग इधर, ध्यान इधर देना, दिमाग इधर लगाना। उसने कहा कि उस बच्चा का नाम मोहम्मद है। कहा हाँ हाँ। कहा उस बच्चा का नाम, वो बच्चा कैसा है? बच्चा कैसा है? बच्चा कैसा है? बच्चा कैसा है? तवज्जो से सुनना, मेरे मुस्तफ़ा के जैसा कोई है क्या? नहीं। कोई है क्या? अभी कैसर जबलपुरी साहब पढ़ रहे थे सबसे आला व औला, सबसे बाला व बाला,
सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका। उसने कहा क्यों बच्चा कैसा होगा? तो कातियत्यम शक्ति सोहानम जब जब तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम, का मोहम्मद जो अवतार है कल की, जो मोहम्मद अवतार बन के आने वाला है, संदेश लाने वाला बन के आने वाला है। जब जब तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम, का ऐसा बच्चा पूरे जग में ढूंढ लो वैसा कोई पैदा ही नहीं। जरा जोर से बोलिए मेरे मुस्तफा के जैसा, और जोर से। तब तो भोजपुर का एक शायर कहता है कि चम चम बदनवा चमके, चमके लीला रे। पीछे वाले तो बोलिए नहीं रहे, ऐसा बोले जैसे भूल गए। जरा सब लोग बोले चम चम बदनवा चमके, चमके लीला रे। ओढ़े मौसम मिल चादर प्यारे सरकार हो। ओढ़े मौसम मिल चादर प्यारे सरकार हो। मेरे नबी के जैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ, मेरे नबी के जैसा कोई नहीं, ये आप कह रहे हैं, लेकिन मदीने में सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं सुभान अल्लाह कि चांदनी रतिया में निकले जो सरवर, तो देख के कहलन सिद्दीक़ अकबर सानीना। सुभान अल्लाह। सानीना सानीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ, सुभान अल्लाह। और से बोलो ना सुभान अल्लाह। कि सानीना कोई तो हार तुम हो, नबियों के सरदार शाह अरबी। अच्छा, चंद्रपुर में पहली बार आया, इस कलाम का जो अच्छा शेर मुझको अच्छा लगता है वो पढ़ के चला जाना चाहता हूँ। पढ़ दूं? पढ़ो। सुने हैं आप तकरीर में कि बुढ़िया की गठरी लेके, वाह वाह। कि बुढ़िया की गठरी लेके चलन नबी जी, तो सीरत नबवी देखी बुढ़िया ये बोली, क्या कलमा पढ़ावा सरकार जिया है बेकरार शाह अरबी। और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ावा सरकार जिया है बेकरार शाह अरबी। देखिए, मैं नात पढ़ने नहीं आया, मैं तकरीर करने आया हूँ, लेकिन बीच में अशार आ गए तो मैंने पढ़ दिया। मेरे नबी के जैसा जोर से बोलिए। जितनी संस्कृत पढ़ाऊं समझा दूं कि खत्म कर दूं, कोई दिक्कत नहीं ना है? वाले हैं ना यहाँ? कोई दिक्कत नहीं? जरा बताएं।